अस्सलामुअलैकुम 12 न्यूज के साथ मैं हूं मोमिना अली। नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हम चैलेंजेस से बाखबर हैं। पाक फौज की पूरी तवज्जो मादरे वतन की सरहदों के दिफा पर मरकूज है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर का दौरा करके तामिरवाली में बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को फील्ड मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद किया। इंतखाबात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, जबकि सेंट्रल से बैरिस्टर गौहर चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब सिलेक्शन करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर रद्द अमल में मरियम औरंगजेब का कहना था कि पीटीआई में एक बार फिर सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। अवाम, इलेक्शन कमीशन और अपने पार्टी वर्कर्स की आंखों में मिट्टी डालने की कोशिश की गई है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेजाब्तगी के पेश नजर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। आज हफ्ते को इलेक्शन कमीशन ऑफिस बंद होता है, लिहाजा आइंदा चंद दिनों में चैलेंज करेंगे। अकबर एस बाबर ने दावा किया है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद हम पीटीआई का हिस्सा और बानी रहनुमा हैं। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। निगरान हुकूमत ने कल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, रिहाड़ी के ट्रांसपोर्टर्स उससे नाखुश दिखाई दे रहे हैं और कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा मलिक अब्दुल गफ्फार मॉडल ट्रक स्टैंड रिहाड़ी ट्रक मालिकान के साथ मौजूद हैं। मजीद जानते हैं। जी मलिक अब्दुल गफ्फार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल निगरान हुकूमत ने जो डीज़ल की कीमतें कम की हैं, पेट्रोल की कीमत तो बराबर रखी लेकिन डीज़ल की कीमत कम की। इस बारे में मैं एक मॉडल ट्रक स्टैंड पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ ट्रक ड्राइवर और मालकान मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इस बारे में ये क्या कहते हैं। ये जो सब बताइएगा, जो कल डीज़ल की कीमतें कम की हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में क्या कहेंगे, ये तो हुकूमत ने बिल्कुल आवाम के साथ ना मजाक किया है, क्योंकि ये आटे में नमक के बराबर उन्होंने डीज़ल की कीमत कम की है। मुझे तो उम्मीद थी कि हुकूमत 50 रुपये का रिलीफ देगी, लेकिन हुकूमत ने 7 रुपये रिलीफ दिया है। ये बहुत कम रिलीफ दिया है। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम 50 रुपये जो है ना और कम करे डीज़ल, क्योंकि डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतों ने ना हर चीज़ में महंगाई कर दी है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है जो डीज़ल का रेट है वो कम करे, मेहरबानी हुकूमत की। जी बिल्कुल, आपने ट्रक मालकान की बात से उनका यही कहना था कि हमें उम्मीद थी कि हुकूमत कम से कम 50 रुपये डीज़ल कम करेगी, लेकिन उन्होंने 7 रुपये कम करके हमारे साथ मजाक किया है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए ताकि अपनी ट्रांसपोर्ट को रवां रख सकें और अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कर सकें। जी बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुल गफ्फार, हमें आगाह कर रहे थे। रेस्क्यू 1112 तहसील पत्तोकी ने नवंबर में 482 इमरजेंसीज में 474 मुतासरीन को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू 1112 पत्तोकी की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1112 तहसील पत्तोकी का माहाना इजलास जेर क़यादत हुआ। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर कसूर डॉक्टर नैयर आलम खान रेस्क्यू ऑफिस फूल नगर में हुआ, जिसकी क़यादत रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर पत्तोकी मैडम राबिया खलील और स्टेशन कोऑर्डिनेटर वकास बिलाल ने की। इस मौके पर मैडम राबिया खलील ने माह नवंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि रेस्क्यू 1112 तहसील पत्तोकी को माह नवंबर में टोटल 482 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें 250 रोड एक्सीडेंट, 169 मेडिकल इमरजेंसीज, 13 आग लगने के वाकयात और 18 लड़ाई झगड़े के वाकयात के अलावा दीगर नोयत की इमरजेंसी शामिल थी। नवाज शरीफ की
एवनफील्ड केस में अदालत से बरियत के फैसले पर मुल्क भर की तरह PP 107 में भी खुशियां मनाई गईं। चौधरी खालिद परवेज बुल के डेरे पर ग्रैंड तकरीब हुई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना अब्दुल शकूर लाइन पर हैं। मजीद तफसील उनसे जानते हैं। जी शकूर, किस तरह खुशियां मनाई गई, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की बरियत के फैसले पर हल्का PP 107 में जश्न, मंचलों के ढोल की थाप पर बंगड़े मिठाइयाँ तकसीम की गईं। तफसील के मुताबिक चौधरी खालिद परवेज गिल रहनुमा मुस्लिम लीग नून टिकट होल्डर PP 107 और उनकी टीम ने हल्का भर में मिठाई तकसीम की और नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए। मंचले नौजवान बंगड़े भी डालते रहे। इस सिलसिले में डेरा चौधरी खालिद परवेज गिल पर मरकज़ी तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की और बाकायदा नशिस्त हुई। और चौधरी खालिद परवेज गिल ने मियां नवाज शरीफ की मुल्क के लिए खिदमात को सराहा और कहा कि मियां नवाज शरीफ ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। इस मौका पर शिरका को मिठाई भी पेश की गई और पुरतकल्लफ डिनर भी दिया गया। चौधरी खालिद परवेज गिल ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ही इस मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। उन्होंने आम वर्कर के साथ बैठकर खाना खाया। खबर शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह का इंजरी से सेहतयाब होने के बाद रिहैब मुकम्मल हो गया। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह एशिया कप में कंधे की इंजरी में मुब्तला हो गए थे। नसीम शाह ने इंग्लैंड से सर्जरी करवाई और वहीं सेहतयाब हुए। नसीम शाह ने अपने पैगाम में मेडिकल टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अच्छे इंतजामात पर PCB का शुक्रगुजार हूँ। मेडिकल टीम, डॉक्टर इम्तियाज, फिजियो जॉर्ज अर्ल और एडम राइट का शुक्रिया अदा करता हूँ। खबर है शोबिस की दुनिया से। जहरीले रिश्ते में गुजारने से अलग हो जाना ही बेहतर है। हाल ही में अदाकारा तूबा अनवर ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत समेत अपनी नाकाम शादी के हवाले से भी बात की। पॉडकास्ट के दौरान गुफ्तगू करते हुए तूबा अनवर का कहना था कि आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप 30 से 40 साल तक एक जहरीले रिश्ते में रहें, आप अलग हो सकते हैं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।